दूर रहिए मुझसे। रुद्र जो नायरा को इस वक्त अपनी गोद में बैठा के उसे अपनी बाहों में ले पूरी तरीके से जकड़े हुए थे। नायरा की ये आवाज आते ही रुद्र को गुस्सा आया। वो नायरा को और टाइट पकड़ते हुए बोले, नहीं, नहीं रहूंगा मैं तुमसे दूर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे रास्ते में ही रुद्र को नायरा की गाड़ी दिख जाती है, जिसका पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। रुद्र जो दौड़ के नायरा के कार के पास जाते हैं, उन्होंने देखा कि नायरा के सर से खून निकल रहा था और उसका सर पूरी तरीके से स्टीयरिंग पे गिरा हुआ था। अब आगे जैसे ही नायरा की नज़र रुद्र पे गई, वो हल्के से अपने होठों को खोल बोलने की कोशिश करते हुए बोली, हेल्प, प्लीज हेल्प। रुद्र जो नायरा की ये हालत देख अंदर ही अंदर टूट गए थे, पर जैसे ही उनके कानों में नायरा की मीठी सी आवाज़ गई, वो तुरंत होश में आए। उन्होंने नायरा के गेट को खोला। गेट खोलते ही नायरा जो उनकी ओर आ गिरी। रुद्र जो उसे पूरी तरीके से थाम अपनी बाहों में भर लेते हैं। नायरा जिसकी आंखें बंद हो रही थी, रुद्र तुरंत नायरा के गाल को हल्का सा थपथपा के बोले, नो नायरा, अपनी आंखें खुली रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी नायरा को, मैं आ गया हूं ना। कह के वो नायरा को अपने बाहों में भर के बोले, आंखें खुली रखनी है, बंद नहीं करनी है, होश में आओ नायरा प्लीज। रुद्र जिनके पीछे बॉडीगार्ड्स की कार थी, उनमें से कुछ बॉडीगार्ड्स आके नताशा को भी अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रुद्र जो इस वक्त कार के पीछे वाली सीट में पार्टीशन ऑन करके बैठे हुए थे। कार इस वक्त एक बॉडीगार्ड चला रहा था। रुद्र जो नायरा के गाल को बार बार थपथपाते हुए बोल रहे थे, नहीं, आंखें बंद नहीं करनी है, बस थोड़ी देर और हम अभी हॉस्पिटल आ जाएंगे। कह के वो नायरा के चेहरे को बेइंतहा चूमे जा रहे थे। नायरा जो इस वक्त थोड़े थोड़े होश में थी, उसे रुद्र की कोई बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे रुद्र की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। वो हल्के से बड़बड़ाते हुए बोली, नताशा, नताशा। रुद्र जो ये सुनते ही समझ जाते हैं कि नायरा अपने साथ वाली लड़की के बारे में ही बोल रही होगी। वो जवाब देते हुए बोले, वो दूसरे कार में आ रही है, डोंट वरी। कह के वो नायरा को पूरे तरीके से अपनी गोद में बैठा अपने बाहों में भर लेते हैं। वो लगातार ड्राइवर के ऊपर प्रेशर बनाते हुए बोल रहे थे, ड्राइवर जल्दी चलो। नायरा जिसकी दर्द के मारे हल्की हल्की करहाई निकल रही थी। रुद्र जो बस बेबस होके अपनी नायरा के दर्द को देख रहे थे, जिसकी आंखों में उन्हें एक आंसू तक पसंद नहीं। आज उसकी ये हालत देख रुद्र का तो दिल ही कांप उठा। रुद्र बस नायरा को अपनी बाहों में भरे हुए थे। उनके दिल में वापस एक डर जग उठा कि कहीं नायरा वापस उन्हें छोड़ के चली ना जाए। और यहाँ नायरा जिसे बहुत अजीब लग रहा था कि भला रुद्र उसे इस तरह से क्यों जकड़े हुए हैं, पर उसे रुद्र की बाहों में बहुत अच्छा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसी सुकून के लिए नायरा काफी वक्त से तरस रही हो। फिर भी वो खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोली, दूर रहिए मुझसे। रुद्र जो नायरा को इस वक्त अपनी गोद में बैठा के उसे अपनी बाहों में ले पूरी तरीके से जकड़े हुए थे। नायरा की ये आवाज आते ही रुद्र को गुस्सा आया। वो नायरा को और टाइट पकड़ते हुए बोले, नहीं, नहीं रहूंगा मैं तुमसे दूर और ना तुम्हें रहने दूंगा। 1 साल से तड़पा हूं नायरा, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें वो तड़प, वो बेचैनी नजर नहीं आती? पिछले 1 साल से जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं और मेरी ये हालत ना तुमने ही की है। नायरा, नायरा कैसे भूल गई तुम मुझे, कैसे भूल गई हमारे वो लम्हे। और एक मैं हूं, तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया, क्योंकि तेरा इश्क मुझे मेरे हर लम्हे में तेरी याद दिलाता था। तेरा इश्क मुझे हर पल बेचैन करता था। तेरा इश्क मुझे रुलाता था तो वही मुझे हंसाता भी था। तेरा इश्क बेचैन करता था तो कभी चैन भी दिलाता था। तू जानती है, तड़पता था ये दिल तेरी आस में, क्योंकि तेरा इश्क मेरी यादों में हमेशा हमेशा के लिए समाया हुआ था। कह के वो नायरा को वापस अपने सीने से लगा लेते हैं। नायरा जो रुद्र की जुनूनी बातें सुन हैरान और परेशान हो गई। आखिर रुद्र उसके लिए इतने बेचैन क्यों हैं? नायरा उसे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो चुपचाप परेशानी और उसी तड़प में रुद्र की बाहों में लिपटी हुई रही। यहाँ पार्टी में गोपी जी चारों ओर घूम घूम के अपनी नायरा बॉस को ढूंढ रहे थे। आकाश और बसंत जी की आंखों में भी नायरा काफी देर से नहीं आई थी।
तभी आकाश, जो राजनाथ और गौरव के साथ खड़े कुछ बातें कर रहे थे, उनके फोन में एक कॉल आया। वो कॉल को पिक करके बोले, हेलो। कॉल के सामने से और कोई नहीं बल्कि रुद्र की आवाज आई। वो बोलते हैं, मिस्टर ठाकुर, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। अब प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मैं उसे आप ही के हॉस्पिटल लेके आया हूँ। कह के रुद्र फोन कट कर देते हैं। ये सुनकर आकाश जी के हाथ से तो फोन ही छूट गया। वो वापस उन दिनों में चले गए जब इसी तरह नायरा के एक बड़े एक्सीडेंट का उन्हें पता चला था। उनकी ये हालत देख गौरव और राजनाथ दोनों हैरान हो गए। बसंत जी और गोपी जी दौड़ के उनके पास आते हैं। बसंत बोले, क्या हुआ भाई, अब ठीक तो है ना? किसने कॉल किया था? अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राजनाथ जी भी बोले, हाँ मिस्टर ठाकुर, आप ठीक तो हैं? क्या बात हो गई है, प्लीज बताइए हमें। आकाश उसी सदमे में बसंत की ओर देख के बोले, मेरी नायरा, बसंत, मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। वो इस वक्त मेरे ही हॉस्पिटल में। मुझे मुझे वहां जाना होगा। बसंत और बाकी लोग ये सुन के हैरान हो गए। राजनाथ बोलते हैं, क्या हुआ नायरा को? अब कैसी है वो? और आपको किसका कॉल आया था? आकाश उनकी ओर देख के घबराते हुए बोले, पता नहीं, रुद्र का कॉल आया था मुझे। वही मेरी नायरा को हॉस्पिटल लेके गया है। गौरव, जिसे सुन के एक झटका लगता है। बसंत, आकाश और गोपी तीनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। गौरव जो अपने मन में सोचता है, ये रुद्र ब्रो का कुछ करना पड़ेगा। जिस वक्त मुझे नायरा के साथ होना चाहिए था उस वक्त वो उनके साथ है। नहीं नहीं, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। वो जल्दी से राजनाथ जी के पास जाके बोला, डैड, मैं भी निकलता हूँ। उन लोगों को कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं मदद कर दूंगा। कह के वो फटाफट वहां से निकल जाता है। उसकी यह बातें सुन राजनाथ और रोमा दोनों हैरान हो गए कि उनका बेटा किसी की हेल्प करने के बारे में सोच भी सकता है। यहाँ हॉस्पिटल में रुद्र ने एक पल के लिए भी नायरा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। नायरा, जो इस वक्त चुपचाप लेटी हुई थी, इंजेक्शन लगने की वजह से वो काफी ज्यादा बेटर फील कर रही थी। उससे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर हाँ, उसके बॉडी के कई पार्ट्स में कांच गिरने की वजह से काफी काफी कट्स और स्क्रैचेस आ गए थे। इस वक्त रुद्र ने नायरा के हाथ को पकड़ा हुआ था और उसे बेचैनी से देखे जा रहा था। नायरा भी उन्हीं की ओर देख रही थी। डॉक्टर, जिसने नायरा के बैंडेज को कंप्लीट करके उठते हुए बोली, डन मैम, आई होप यू फील फाइन नाउ। नायरा, जो ये आवाज सुन के होश में आई और रुद्र से नजरें हटा डॉक्टर की ओर देखने लगी। डॉक्टर वापस बोली, आई मस्ट टेल यू मैम, आपके बॉयफ्रेंड बहुत केयरिंग और पॉजिटिव हैं आपके लिए। जब तक आप बेहोश थी वो तब तक यही आपके पास यूं ही आपका हाथ पकड़े बैठे हुए थे। आप बहुत लकी हैं मैम। नायरा, जो ये सुनकर रुद्र की ओर एक बार देखती है। रुद्र, जो अभी भी नायरा की ओर अपनी शुद्ध बुद्ध गवा के उसे बेइंतहा देखे जा रहे थे। नायरा, जो उनकी नजरों की ताप को अपने ऊपर और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो एक नजर उन्हें देखती और वापस अपनी नजरें यहाँ वहां फेर लेती। तभी नायरा के दिमाग में नताशा का ख्याल आया। वो डॉक्टर की ओर देख के बोली, डॉक्टर, मेरे साथ जो लड़की थी वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? रुद्र भी ये सुनकर उस लड़की के बारे में सोचते हुए डॉक्टर की ओर देखे। डॉक्टर बोलती है, मैम, वो लड़की तो। रुद्र भी डॉक्टर की ओर देख के बोले, इज शी फाइन डॉक्टर? डॉक्टर, जो उदासी से उन लोगों की ओर देखते हुए बोली, आई एम सॉरी सर एंड मैम, वो ठीक तो हैं बट हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। उनका मिसकैरेज हो गया है। उन्हें होश में आने में कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे। उनकी हालत अभी थोड़ी क्रिटिकल है। नायरा, जो ये सुन थोड़ा उठते हुए चिंता से बोलती है, व्हाट? कहाँ है वो? मुझे मुझे प्लीज उनके वार्ड में ले चलिए, मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर, जो स्ट्रिक्टली बोलती है, मैम आप प्लीज रेस्ट करिए, आपके सर में काफी चोट लगी है। नायरा, जो जिद करके बोलती है, नहीं, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज मुझे उनके पास लेके चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात को समझिए। रुद्र, जो नायरा की बेचैनी को देख डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर मैं हैंडल करता हूँ। डॉक्टर, जो उनकी ओर देख के अपने सर को हाँ में हिला के वहां से निकल जाती है। रुद्र नायरा के पास बैठकर बोले,
शांत हो जाओ। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। अपनी फ्रेंड की चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। पर नायरा जो जिद करते हुए वापस बोलती है, पर आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे मिलना है उससे। मेरी वजह से उसने अपने होने वाले बच्चे को खो दिया। पता नहीं वो खुद को कैसे संभालेगी। रुद्र जो उसके गालों पे अपना एक हाथ रखते हुए बोले, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सो प्लीज काम डाउन। नायरा जो उनकी आंखों में देख वापस खो जाती है। उसे अभी भी याद था जो कुछ भी रुद्र ने उसे कार में कहा था। वो अपने गाल से उनके हाथ को हटाते हुए थोड़ा हिचकते हुए बोलती है, क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? कार में आप जो भी बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आया। रुद्र जो इस वक्त अपने किसी भी इमोशन को न जाने क्यों कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, वो नायरा के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, तो फिर समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि क्यों तुम्हारे दिलो दिमाग में मैं छाया हुआ हूँ, क्यों तुम्हारे सपनों में मैं आता हूँ, क्यों मुझे देख के तुम्हें पराया नहीं बल्कि अपनेपन की फीलिंग आती है। जब तुम इन सब बातों के जवाब ढूंढ लोगी तो फिर सब अपने आप ही समझ जाओगी। नायरा जो रुद्र की बातों की गहराई को अच्छे से समझ पा रही थी, वो हौले से कुछ सोचते हुए अपनी आंखों को बंद करती है। उसके दिमाग में वो कार एक्सीडेंट आया उसके दिमाग में वो कार एक्सीडेंट आया। आज का हादसा उसके लिए पहली बार नहीं था। ठीक कुछ ऐसा ही 1 साल पहले उसके साथ हुआ था। उसके माइंड में एक एक करके पास्ट की पुरानी वीडियो चलने लगी, पर कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। रुद्र अपनी नायरा को परेशानी में देख रहे थे। वो मन में बोले, कोशिश करो नायरा, याद करो प्लीज, मैं तुम्हारा रुद्र हूं। पर नायरा उसे रुद्र से ज्यादा अपने पिछले कार एक्सीडेंट की यादें आ रही थी। फ्लैशबैक ऑन। उसके माइंड में इमेजेस थोड़े क्लियर हो रहे थे। पिछले कार एक्सीडेंट में एक आदमी उसके सामने आता है। नायरा अपनी शुद्ध बुद्ध गवा के कार से बाहर खून में सनी हुई अधमरी सी हालत में पड़ी हुई थी। उसकी आंखें हल्की हल्की खुलती और वापस बंद हो जाती। तभी उसके सामने कुछ लोग आते हैं जो उसकी हालत में हंस रहे थे। नायरा को उस हालत में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो सामने से 2 आदमी उसके पास आते हैं। वो आपस में बातें करते हुए बोले, लो मर गई रुद्र की माशुका। नायरा जिसका हाथ उस वक्त थोड़ा हिल रहा था, तभी दूसरा आदमी उसके हाथ में अपने पाँव को रख जोर से दबाते हुए बोला, अब तेरा टाइम आ गया लड़की, दफा हो इस दुनिया से ताकि रुद्र तेरी याद में पागल हो जाए। कह के वहां के खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। फ्लैशबैक एंड। नायरा जो पसीने से लटपट हो चुकी थी, वो जल्दी से घबरा के अपनी आंखों को खोलती है और घबरा कर खुद को समेटते हुए बड़बड़ाने लगी। रुद्र उसकी हालत देख के घबरा गए। नायरा रुद्र की ओर देख के बड़बड़ाने लगी, वो लोग बहुत सारे थे। वो लोग मुझे मारने आए थे। वो लोग के पास गन्स थी। वो मुझे मार देंगे वो मुझे। रुद्र जो नायरा के मुंह से ये बातें सुन परेशान हो गए। वो बोलते हैं, नायरा कौन थे वो लोग, मुझे बताओ। नायरा जो घबराते हुए कंटिन्यूसली बड़बड़ाई जा रही थी, वो लोग आते होंगे, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है रुद्र जो नायरा को यूं घबराते देख उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलते हैं, शांत हो जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। नायरा जो रुद्र को डर के मारे और कस के जकड़ लेती है। तभी उस वार्ड में बसंत, आकाश, गौरव और गोपी जी साथ में एंटर करते हैं। नायरा और रुद्र तो दुनिया से बेखबर एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए थे। वो सब लोग तो दोनों को यूं देख हैरान थे, स्पेशली गौरव। उसने तो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने दांत को पीसने लगा। गोपी जी जो उन दोनों के इस मिलन में बाधा डालते हुए अपना गला साफ करते हुए एक्टिंग करते हैं। गोपी जी जो उन दोनों के इस मिलन में बाधा डालते हुए अपना गला साफ करते की एक्टिंग करते हैं।
उनकी एक खराश ही काफी थी उन दोनों को होश में लाने के लिए। नायरा और रुद्र एक दूसरे से दूर हुए। रुद्र खड़े हो जाते हैं और नायरा भी शर्म से अपना सर नीचे कर यहाँ वहां देखने लगी। आकाश के तो बस अपनी बेटी को सही सलामत देख बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे। वो जल्दी से अपनी बच्ची के पास बैठते हैं और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोलते हैं, मेरा बच्चा ठीक है ना। बसंत जी भी दूसरी तरफ बैठ नायरा के सर को सहला के बोलते हैं, कैसे हुआ नायरा बेटा ये सब। नायरा जो उनकी बात का जवाब देते हुए बोली, पता नहीं बड़ी, मैं तो बहुत लिमिटेड स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी, तभी एक ट्रक कार के सामने आया और उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं। रुद्र जो नायरा की बातें सुन कुछ सोचते हैं और गुस्से में अचानक से वहां से निकल जाते हैं। रुद्र को जाता देख धीरे धीरे बसंत जी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। नायरा का रुद्र का ऐसे ही चले जाना कुछ समझ नहीं आया। नायरा इसी सोच में थी कि तभी गौरव बोला, नायरा तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता नहीं है मैं कितना स्ट्रेस में आ गया था तुम्हारे एक्सीडेंट की बात सुनकर। कह के गौरव नायरा के बगल में बैठने ही जाता है कि उसी वक्त गोपी जी नायरा के पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ नायरा बॉस, मैं भी बहुत घबरा गया था, अब तो आप ठीक हो ना? नायरा जो थोड़ा मुस्कुरा के अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है। गौरव जिसे इस वक्त गोपी जी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ रुद्र किसी से कॉल पे बात करते हुए बोलते हैं, नायरा की सिक्योरिटी टाइट कर दो, मुझे शक है कि मेरे किसी दुश्मन को मेरी कमजोरी यानी नायरा के बारे में पता चल गया है। नायरा के ऊपर ये सारे अटैक्स जानबूझकर करवाए जा रहे हैं, जल्दी पता लगाओ अब किसकी बारी है आरएम के हाथों मौत के घाट उतरने की। पीछे खड़े बसंत जो रुद्र की सारी बातें सुन लेते हैं, वो चौंक के बोल पड़े, क्या कहा? आरएम? माफिया आरएम? तो तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरी बच्ची आज तक इतना कुछ सह रही है। मुझे तो लगा था तुम बस एक बिजनेसमैन हो, लेकिन नहीं, तुम माफिया आरएम निकले। मुझे सच सच बताओ, क्या नायरा जानती थी तुम्हारे इस सच के बारे में? रुद्र जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे, बसंत उनके करीब आके बोले, जवाब दो, क्या नायरा भी जानती है तुम्हारी असलियत? रुद्र जो उनसे आंखें मिलाकर बोले, नहीं। बसंत जी तुरंत रुद्र को एक जोर से तमाचा मार देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बच्ची को धोखा देते हुए? तुमने मेरी बच्ची से झूठ बोला। अगर उसे पता चला ना कि तुम एक माफिया हो जो बेकसूरों की जान लेते हैं, तो वो तुमसे वापस कभी प्यार नहीं कर पाएगी और शायद तुम्हारे ही दुश्मन मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, मेरी नायरा को चैन से जीने दो। रुद्र जो बसंत जी की ये सारी बातें सुन बड़ी शांति से उनके करीब आए और बोले, आप नायरा के बड़े पापा हैं, इसलिए आपकी सारी बदतमीजी माफ, पर वापस ये मत बोलिएगा कि नायरा मुझसे प्यार नहीं करेगी। हाँ बहुत दुश्मन है मेरे, पर वो मेरी नायरा का अब बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनका सामना आरएम से होगा। अपनी नायरा की देखभाल मैं खुद करूंगा, और रही बात नायरा से दूर होने की, तो आरएम मर जाएगा, पर जीते जीतो अपनी नायरा से किसी भी हाल में दूर नहीं रहेगा। ये सारी बातें कह रुद्र बड़े स्टाइल से वहां से निकल जाते हैं। बसंत जी तो रुद्र का ये नया रूप देख के हैरान रह गए। वो अपने मन में बोलते हैं, हे भगवान, रक्षा करिएगा मेरी नायरा की, अपनी मासूमियत में ना जाने किस बेरहम को अपना दिल दे बैठी। अब तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि नायरा को इसके बारे में कुछ याद ना आए। यहाँ दूसरी ओर नायरा, जिसके दिलो दिमाग से रुद्र की कहीं कोई भी बात निकल ही नहीं रही थी, सबके साथ होने के बावजूद भी वो अपने ही ख्यालों में मस्त थी। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या रुद्र ढूंढ पाएंगे अपने दुश्मन को? क्या याद आ जाएगा नायरा को अपने पास्ट? जानने के लिए सुनते रहिए तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। लव यू ऑल गाइज।